के हवस का शिकार ना बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी न डाले। इसीलिए आपको भी समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। यह जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए। पत्नी ही धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे। पुरुषों को भी निवृत्त होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं, हमको तो जहां धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का तो यही कर्म और धर्म है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचती है। हे राजन, वैश्या को जहां अधिक धन मिलता है वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है, और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतने समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना और प्रतिदिन दूसरों की रानी बनना। हे राजन, समाज की नारियों का धर्म होता है कि उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि यदि पति के पास धन की कमी है और उस पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब उसके पति के पास धन कम हो या धन ना हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़ करके किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पति के पास धन नहीं है तो अपने पति को वह स्त्री ताना दे, लड़ाई झगड़ा करे। अगर वह स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उसके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होगा और वह कंगाल होते चले जाएंगे। उनके घर में अगर मां लक्ष्मी आएगी तो घर में एक तरफ से वह आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। जितना दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और अपने पति को दिलासा देने के लिए पत्नी को हमेशा यही कहना चाहिए कि स्वामी, मैं आपके साथ हूं, आप परेशान मत होइए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पत्नी को पति के प्रति हमेशा आकर्षित रहना चाहिए, हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए। हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है वह बातें अगर आसपास के पड़ोसियों के पास पहुंचती है तो समझ जाइए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते। दोस्तों, स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वह स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और पत्नियों को हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जहां पर पति कोई गलत बात करता हो या आपसे गलत काम करवाता हो, वहां पर आप अपने पति का कहना ना माने। दोस्तों, आपने माता अनुसुईया की कथा सुनी होगी कि वह हमेशा अपने पति की खूब सेवा किया करती थी। माता अनुसुईया अपने पति के साथ जंगल में कुटिया बना करके उसी में अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थी। दोस्तों, माता अनुसुईया के पास धन नहीं था, वह बहुत गरीब थी। अगर यह सोचती कि हमारे पास धन नहीं है, मैं निर्धन हूं और मेरे पास एक धनवान पुरुष होना चाहिए, तो वह अपने पति को छोड़ देती। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति होता है, लेकिन आज कलयुग के समय समस्त स्त्रियों को सबसे बड़ा धन रुपया, पैसा, धन दौलत यही सब होता है और पति कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने गांव में, अपने घर के पास पड़ोस में, अपने ही घर में देखा होगा कि धन के लिए कितना लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। फिर वह वैश्या कहती है कि हे राजन, आप वैश्या के चक्कर में ना पड़े, जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं। आप हमारे प्रेम में अंधे हो चुके हैं और हमारे प्रेम में पागल बने जा रहे हैं। हे राजन, राजा को अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए।
राजा को तो अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। आप तो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी प्रजा के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए राजन, आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करना चाहिए और किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को रानी मिल जाए और वह आपसे खुश रह सके। राजा धर्मवीर वैश्या चंद्रमुखी की बात सुनकर के समझ जाता है और फिर वह राजा उस वैश्या से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और फिर वह राजा वापस लौट जाता है और वह एक सुंदर सी राजकुमारी से विवाह करके अपने राज्य में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, जब पति पत्नी के संबंध आपसी विश्वास, आदर और समझ पर आधारित हो तो स्त्रियां अपने पति से जीवन भर प्रेम करती हैं। यदि रिश्तों में विश्वासघात, दुर्भावना और व्यवहार में कमी होती है तो प्रेम धीरे धीरे घटता जाता है। यदि पति अपनी पत्नी की भावनाओं और जरूरत को ध्यान में रखता है तो यह प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। दोस्तों, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती हैं। यही बात स्त्रियों की प्रेम की गहराई को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो प्रेम अटूट और लंबे समय तक बना रहता है।